Hello everybody, welcome to this video in the Introduction to Software Engineering lecture series. In this video, we will be covering characteristics of the requirement, that is either the requirement is testable or non-testable. So characteristics of requirement should be that they should be correct, they should be consistent, they should be unambiguous, they should be complete. Unambiguous का मतलब है कि वो conflicting ना हो, clear होनी चाहिए, ठीक हो गया। feasible यानी कि achievable हो, relevant to the project हो, testable हो और traceable हो। ट्रेसेबल का मतलब कि आप उसको ये देख सकें कि वो कहाँ से ओरिजिनेट कर रही हैं और कहाँ तक जाएंगी। और टेस्टेबल का मतलब अभी हम देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं टेस्टेबल की, तो टेस्टेबल रिक्वायरमेंट या मेजरेबल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं कि आप उसको काउंट कर सकें। ऑल पॉसिबल एंटिटीज एंड एक्टिविटीज मस्ट बी एग्जामिन्ड एंड क्लासिफाइड एज मीट रिक्वायरमेंट्स एंड डू नॉट मीट रिक्वायरमेंट्स। आप उसको मेजर कर लेते हैं। टेस्टेबल रिक्वायरमेंट्स आर हेल्पफुल इन मेकिंग अ गुड डिज़ाइन। रिक्वायरमेंट्स दैट आर नॉट टेस्टेबल आर लाइकली टू बी एम्बिगुअस, इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट। यानी कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं अगर वो टेस्टेबल नहीं है, उसको टेस्ट नहीं कर सकते कि वो सही है कि नहीं है, तो आगे जाके वो प्रॉब्लम ही करेगी ना। तो अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि फिर हम टेस्टेबल रिक्वायरमेंट कैसे बनाएं। ठीक है, रॉबर्टसन ने आपको 3 सजेशंस दी हैं, 3 वेज टू हेल्प मेक रिक्वायरमेंट्स टेस्टेबल। क्या है जी? नंबर 1, स्पेसिफाई अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन फॉर ईच एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव यानी कि उसको काउंट कर सकें, क्वांटिफाई कर सकें, यानी कि 1 लीटर दूध, 1 किलो चावल क्वांटिफाई हो सकते हैं। रिप्लेस प्रोनाउंस विद स्पेसिफिक नेम्स ऑफ द एंटिटीज, ये भी हम एग्जांपल देखेंगे। मेक श्योर दैट एवरी नाउन इज डिफाइंड इन एग्जैक्टली वन प्लेस इन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। हर नाउन को आप एक दफ़ा अपने रिक्वायरमेंट के अंदर लिखें। तो ये आपने 3 गाइडलाइंस दी हैं रॉबर्टसन ने। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहली नॉन टेस्टेबल रिक्वायरमेंट कौन सी? वाटर क्वालिटी इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्सेसिबल इमीडिएटली। अब ये नॉन टेस्टेबल है, क्यों? क्योंकि जो इमीडिएटली है ये एक ओपन एंडेड प्रॉब्लम है। इमीडिएटली 1 मिनट हो सकता है, 5 मिनट हो सकते हैं, 10 मिनट हो सकते हैं, आधा घंटा हो सकता है। तो इसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते इमीडिएटली के वर्ड को। तो इसी स्टेटमेंट को अगर हम टेस्टेबल रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे? वाटर क्वालिटी इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिट्रीव्ड within 5 seconds of the request, within 5 seconds of the request। अब ये क्या हुआ? ये आपका टेस्टेबल हो गया कि अगर 5 सेकंड में इंफॉर्मेशन नहीं आई तो आपकी वो आउट हो गया। अब ये क्वांटिफाई हो गया। अनदर एग्जांपल, द सिस्टम शुड हैंडल अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स एट अ टाइम। अब ये लार्ज नंबर ऑफ यूजर, लार्ज का मतलब क्या है? 100 बंदे, 1000 बंदे, 10,000 बंदे, 5,000 बंदे। अगर हम सिस्टम की बात करें, फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट के ऊपर एक वक्त में 1000 यूजर्स अकोमोडेट हो सकते हैं। ठीक है, उसको पता है कि 1000 हो सकते हैं, लेकिन अगर ये बोला जाए मुझे एक वैसी वेबसाइट बनानी है जिसपे लार्ज नंबर ऑफ यूजर आ जाए, तो लार्ज की क्वांटिटी क्या है? क्योंकि जो अगर आपको क्वांटिटी पता होगी तो उसी हिसाब से आप उसके अंदर रैम लगाएंगे, उसी हिसाब से आप उसकी हार्ड डिस्क लगी होगी, या उसकी फर्दर जो सिस्टम प्रोसेसिंग पावर है उसी हिसाब से होगी। तो इसको अगर हमने टेस्टेबल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? द सिस्टम शुड बी एबल टू हैंडल 5000 यूजर्स एट अ टाइम। फिक्स हो गया, काउंटेबल हो गया कि 5000 तक के लिए आपकी प्रोग्रामिंग बिल्कुल ठीक काम करेगी। उसी हिसाब से आप रिसोर्सेज परचेज करेंगे एंड सो ऑन। ओके, नॉन टेस्टेबल रिक्वायरमेंट, यूजर शुड प्रेस द सेव बटन व्हेन राइटिंग द टेक्स्ट इन द सिस्टम, दिस प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बीइंग लॉस्ट। अब ये दिस है, ये एम्बिगुइटी क्रिएट कर देगा। तो हम इसको क्या क्या करेंगे? यूजर शुड प्रेस द सेव बटन व्हेन राइटिंग अ नोट इन द सिस्टम। प्रेसिंग द सेव बटन प्रिवेंट्स द टेक्स्ट फ्रॉम बीइंग लॉस्ट। आप देखिए, हमने इट की जगह पे टेक्स्ट लिख दिया और दिस की जगह पे प्रेसिंग द सेव बटन के। दिस का क्या मतलब है? दिस का मतलब ये है। हमने कोई इसमें सोचने का जो है ना वो मार्जिन नहीं रखा, क्योंकि वहां पे फिर एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाएगी। इससे क्या हुआ? ये अब टेस्टेबल रिक्वायरमेंट हो गई आपकी। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।